हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, आपकी फैमिली भी अच्छी होगी, खुशहाल होंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कोई चैप्टर की नहीं बात करेंगे, 10th क्लास का कोई चैप्टर डिस्कस नहीं कर रहे। आज हम आपके 10th क्लास की जो साइंस की बुक हम इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं, जिनको नहीं पता वो हमारे यूट्यूब चैनल पे देखें, वीडियो सेक्शन में जाके वहाँ पे बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी और हम धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। तो आज हम इस चैनल पे कोई साइंस का नहीं पढ़ा रहे हैं। आज हम थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि जो बुक होती है ना उससे बाहर का भी हमें थोड़ा बहुत नॉलेज लेना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि डॉक्टर कैसे बने। आपने ऊपर फोटो में भी देख लिया होगा कि डॉक्टर कैसे बने। तो डॉक्टर बनना, देखो डॉक्टर बनने के दो तरीके होते हैं। एक डॉक्टर तो वो होता है जो हम हॉस्पिटल में जाते हैं और हमारा इलाज करवाते हैं और वो हमें दवाई देता है, और उनमें अलग अलग होते हैं। जैसे फिर हृदय का डॉक्टर स्पेशल होता है, आंख का अलग होता है, कान का अलग होता है, गले का अलग होता है। तो इस तरह से बहुत सारे डॉक्टर होते हैं। और एक डॉक्टर वो होता है जो सिर्फ अपने नाम के पहले डॉक्टर वर्ड लगाता है। तो ये दोनों में मैं थोड़ा सा आपको इनमें डिफरेंस समझाने की कोशिश करूंगा और इनमें अंतर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो डॉक्टर, आपने सबसे पहले क्या करना है, 12वीं, पहले मैं उस डॉक्टर की बात कर रहा हूं जो सिर्फ डॉक्टर नाम वर्ड अपने नाम से पहले लगा लेता है, जैसे डॉक्टर फिर अपना नाम, ठीक है। तो मैं 12वीं पास आप कर लेते हो, तो जैसे ही मान लो आपने साइंस ले रखी है, ये साइंस के लिए हो गया, ये आर्ट्स के लिए हो गया और ये कॉमर्स के लिए हो गया। तो यदि आपने साइंस ले रखी है तो आप 12वीं पास करते ही कॉलेज में जाओगे और बीएससी करोगे। बीएससी के बाद में आप एमएससी करोगे। ये हो गया ग्रेजुएट कोर्स, ये हो गया मास्टर डिग्री। तो आप जैसे ग्रेजुएट कोर्स बीएससी, एमकॉम या बीए, ये जिस जिस फील्ड में आप हो, तो ये जैसे ही क्लियर करोगे आप इनमें जाना पड़ेगा यदि आपको डॉक्टर लगाना है। कई लोग तो यहाँ तक ही छोड़ देते हैं। तो जितना हो सके हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, मेरा मानना यह है। जहां तक पॉसिबल है, चाहे हम 80 साल के क्यों ना हो गए हो, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, हमें शिक्षा को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो सक्सेसता का सबसे बड़ा जो वेपन होता है वो शिक्षा होती है, ये हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। तो शिक्षा हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए कुछ ना कुछ, चाहे हम हमारी पूरी स्टडी कंप्लीट कर चुके हो, हम जॉब क्यों ना लग चुके हो, उसके बाद भी हमें स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहिए। चाहे कुछ भी पढ़ लिया एक्स्ट्रा, ये जरूरी नहीं कि हम 11वीं 12वीं या कुछ भी पढ़े, हमें पढ़ते रहना चाहिए जिससे हमारा नॉलेज बना रहता है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे ही आप ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट करते हो उसके बाद आप जाते हो मास्टर डिग्री में। मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको एक एग्जाम देना होता है नेट का, NET, ठीक है। वो क्या होता है तो इसकी मैं अलग से आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा, ये क्या क्या है। वैसे तो मैंने बता दिया कि ये साइंस के लिए, ये आर्ट्स के लिए, ये कॉमर्स के लिए। फिर इन तीनों को देने के बाद आपको, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपकी सब्जेक्ट वाइज नेट की एग्जाम लगती है। ये नेट की एग्जाम को बस एक क्वालिफाई एग्जाम होती है, इसमें आपको एक मार्कशीट मिल जाती है। उसके बाद आप क्या करते हो, PhD यदि कर लेते हो, इसके बाद भी एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। वो कैसे करते हैं मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा, या आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, बहुत सारी वीडियो पड़ी होंगी। तो आप जैसे PhD करते हो, तो जैसे PhD कंप्लीट होती है तो आप एक क्या होती है, प्रोफेसर टीचर बन जाते हो कॉलेज के अंदर, एक किसी सब्जेक्ट के अंदर। जैसे बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, या फिजिक्स है, या केमिस्ट्री, या भारत राज व्यवस्था है, या भूगोल है, तो उसके अंदर आप एक मास्टर बन जाते हो, मास्टर डिग्री। तो आप अपने नाम से पहले DR वर्ड यानी डॉक्टर वर्ड लगा सकते हो, लेकिन आप हॉस्पिटल वाले डॉक्टर नहीं बने, ठीक है। ये हो गया हमारी टीचर फील्ड में डॉक्टर कैसे लगाते हैं। ये आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट करना, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। अब डॉक्टर देखो, अब आता है BSc नर्सिंग। तो BSc नर्सिंग में एक होता है 12वीं, आप डायरेक्ट, ये कुछ भी नहीं करना आपको। यदि आप डॉक्टर लगाना चाहते हो आप डायरेक्ट 12वीं पास से जाओ BSc में। इसमें भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कई गवर्नमेंट में जाना चाहते हो तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, वो अलग अलग तरह से होता है, अलग अलग राज्यों का। तो उसमें जाने के लिए आप BSc का, यहाँ पे 5 साल का कोर्स भी होता है और 3 साल का भी होता है।
तो ये कोई भी कोर्स करो आप डॉक्टर लगा सकते हो, लेकिन आप एक डॉक्टर जो होता है ना वो नहीं बन सकते। मतलब एक डॉक्टर बीएससी में बन सकते हो, लेकिन जितना अच्छा डॉक्टर का प्रोफेशन होता है वो आप नहीं कर सकते, मतलब होता नहीं है। फिर ये थोड़ा सा हाई क्वालिटी का आ गया, यदि आप आयुर्वेदिक करते हो, आयुर्वेद होता है BAMS, वो मैं थोड़ा सा इस वीडियो के 2-4 मिनट बाद डिस्कस करूंगा कि इसमें कैसे जाते हैं। तो यदि आप आयुर्वेद करते हो तो ये भी थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का प्रोफेशन आ गया डॉक्टर के अंदर, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये सारे अच्छे हैं, लेकिन आपको एक अच्छा डॉक्टर कैसे बनना है, जहाँ पे लोगों की लाइनें होती हैं, हमारे पास गांव के लोग, शहरों के लोग अपने को दिखाने आते हैं, सेवा का अवसर देते हैं, तो वो वाला डॉक्टर। आयुर्वेद भी एक डॉक्टर है, ये भी एक 5 साल की डिग्री होती है, ठीक है। होम्योपैथी ये 50 महीने की डिग्री होती है, 50 महीने की, ठीक है। होम्योपैथी ये 5.5 साल की डिग्री होती है। होम्योपैथी ये होता है होम्योपैथी BHMS, इनकी मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ये भी एक डॉक्टर होता है, ये भी 5.5 साल का कोर्स होता है। तो ये जितने भी ये सारे आप डॉक्टर बन सकते हो, लेकिन एक जो डॉक्टर का प्रोफेशन होता है अच्छा, उसकी क्वालिटी, रहना खाना, तो वो आप कैसे बन सकते हो, वो वाला डॉक्टर जिसमें हॉस्पिटलों के बाहर लाइन लगी रहती है पेशेंटों की, तो वो वाला डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अब वो समझते हैं। अब जो हमारा इस वीडियो का जो मेन पर्पज था वो कैसे जानते हो, ये डॉक्टर आप लगाते हो, लेकिन ये बहुत अच्छा है, कोई कम नहीं है, कि कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले आप, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, कि आप अभी 11वीं में जाओगे, जैसे ही आपने 10वीं पास किया, तो 10वीं पास करने के बाद आपको 11वीं और 12वीं, तो ये दोनों क्लासों में ये जाना बहुत जरूरी हो जाता है 10वीं वाले स्टूडेंटों के लिए। क्योंकि जैसे ही आप 11वीं में जाओ, तो 11वीं में आपको 11वीं और 12वीं फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास करना होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से यदि आपने 12वीं पास किया है, अब वहां पे ये वैल्यू नहीं रखता कि आपने कितनी परसेंटेज बनाई है, कोई मायने नहीं रखता। आपको परसेंटेज बनानी है 50, मिनिमम 50% यदि आप बना लेते हो तो आप 12वीं पास हो गए, जो कि कोई भी बना लेगा। 50% चाहिए आपको 12वीं में, तो आपको क्या करना है, 12वीं पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ मिनिमम 50% मार्क्स से पास करना है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 70%, 90% या पूरे 100% मत बनाओ, मैं एक आपको क्वालिफाई मार्क्स बता रहा हूँ कि आपको एक 50% कम से कम मार्क्स लाने हैं यदि इस एग्जाम में बैठना है तो, ठीक है। इन तीनों, ठीक है, 50% 12वीं के अंदर लाने हैं, हो गया। अब क्या करना है, यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास कर ली है और 12वीं 50% मार्क्स के साथ पास कर ली है, तो हर साल मई के फर्स्ट वीक, ठीक है, पहले सप्ताह में फर्स्ट संडे, मई में फर्स्ट वीक में फर्स्ट संडे को हर साल एक एग्जाम लिया जाता है जिसका नाम है नीट। इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट आपको देना पड़ता है। इस टेस्ट को कौन करवाता है, NTA, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 10वीं पास करते ही 11वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट चुनना है, और 11वीं 12वीं अच्छे से पढ़ के पास करनी है। यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, फिर भी आपको 50% बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम है। फिर आपको क्या करना है, एक मई के अंदर, अब इसका पहले बात करते हैं फॉर्म कब भरा जाता है। इसका फॉर्म भरा जाता है जनवरी में, हर साल जनवरी में लगभग फर्स्ट वीक में रिलीज होता है, और जनवरी लास्ट तक वो फॉर्म चलता है। तो आप इसको भरिए, फिर आपका मई के फर्स्ट वीक के फर्स्ट संडे को, ये डेट फिक्स है,
अब आप अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं या उससे अगले साल के लिए, तो अभी से आप देख लीजिए कि उस साल में संडे कब है मई को, तो उस दिन आपका एग्जाम फिक्स है, वो फिक्स रहता है हर बार, फर्स्ट संडे को, मई के फर्स्ट संडे को। उसमें एक एग्जाम होता है नीट का, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये देना होता है। इस टेस्ट को कौन करवाता है? एनटीए करवाता है। एनटीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब बात करते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि एग्जाम कौन सी देनी है, अब बात करते हैं इसमें पढ़ना क्या होगा हमें। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना चाहिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इसमें पढ़ना क्या होगा। तो आपकी जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उससे आपके 45 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आपके 45 क्वेश्चन आते हैं, और बायोलॉजी सब्जेक्ट से आपके 90 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं, और इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं 4 से, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है। तो 720 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। 180 क्वेश्चन मैंने बता दिए। फिजिक्स में आपके 45, केमिस्ट्री में 45 और बायोलॉजी में 90। तो टोटल 190 इंटू 4 बराबर 720। तो 720 नंबर का आपका ये पूरा पेपर होता है। कोई बड़ा नहीं है, ये क्वेश्चन 180 है, लेकिन नंबर तो एक 720 है ना। तो ये हो गया। तो ये आपको देने के बाद यदि आप इस टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हो, तो उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन हम थोड़ा सा उसको छोड़ दिए। इसकी जो मिनिमम एज है वो क्या होनी चाहिए। आप जिस भी साल एग्जाम दे रहे हो, जैसे मान लो अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो ये चल रहा है 2000, अभी 20 का एग्जाम लग चुका है, अभी लगेगा 2021 का एग्जाम। तो आप जब भी जिस भी सन में एग्जाम दे रहे हो, उस सन के लास्ट 31 दिसंबर तक आपकी एज जो है वो 17 साल कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि अप्रोक्स सभी की हो जाती है। क्योंकि 5 साल के तो जो गवर्नमेंट का नियम है, 5 साल का जो बच्चा होता है वो स्कूल में जाना स्टार्ट करता है, 12 साल तक वो पढ़ाई करता है, 12वीं तक 12 और 5 17, तो 17 साल कंप्लीट होनी चाहिए। ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस वाली बात नहीं है, ठीक है। और हर साल नोटिस आता है एनटीए का, उसके अंदर बताया जाता है 17 साल, तो ये हर बार फिक्स होता है। अब बात करते हैं, ये टेस्ट आपने दे भी दिया, पढ़ के पास भी कर लिया, अब आपके डॉक्टर बनने की जो होती है वो कैसे होती है। अच्छा वाला डॉक्टर, मतलब जो एक पेशेंट्स को देखता है, वो कैसे बनोगे। ये एग्जाम देने के बाद इसमें आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, लगभग 600 प्लस का स्कोर करना है, ठीक है ना। तो आप जब 10वीं अभी पढ़ रहे हो, मैं 10वीं पढ़ाता हूँ साइंस, ठीक है, तो इसी YouTube चैनल पे आप ये पढ़ रहे हो या पास कर दी, तो 11वीं में जैसे ही एंटर हो उसी दिन से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। 11वीं में भी कर दीजिए। आप अपनी जो स्कूल है ना उसको कम इंपॉर्टेंस दीजिए, इस एग्जाम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। मेरा कहने का मतलब यही है, क्योंकि स्कूल वाली परसेंटेज आपसे कोई नहीं पूछेगा, बोर्ड वाली परसेंटेज आपसे कोई नहीं पूछेगा। मिनिमम 50% है जो आप आराम से बना लोगे, है ना, क्योंकि आप नीट की तैयारी कर रहे हो, नीट की, ठीक है, NEET की। तो ये परसेंटेज आपसे कोई नहीं पूछेगा 12वीं की। आप जब सिलेक्ट हो जाओगे ना तो आपको बोलेंगे कि आप डॉक्टर हो। तो 600 प्लस मार्क्स चाहिए। उसके बाद क्या होता है, एक होता है MCC, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ठीक है। ये क्या करवाती है, आपकी काउंसलिंग करवाती है, और आप अच्छा स्कोर कर जाते हो तो यहाँ पे आपको एक काउंसलिंग करवाती है। तो उस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और कॉलेज वगैरह आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है कि जैसे मेडिकल कॉलेज कितनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको कौन सी कॉलेज चाहिए वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है। उस हिसाब से आपकी मेरिट के आधार पर आपको मिलता है कॉलेज। तो अभी की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अभी लगभग 42,000 सीटें हैं MBBS, और आपको इसको मतलब MCC में आपको MBBS कोर्स करवाया जाता है, ठीक है। मास्टर ऑफ बैचलर ऑफ साइंस इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसकी 42,000 सीटें हैं। वैसे सीटें तो टोटल 85,000 हैं, 85,000, लेकिन ये सीटें है ना हमारी इन्हीं में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सारे
अब आप बताओ, आप YouTube पे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आपके पास पैसे नहीं है, कम है, मतलब आप मिडिल लेवल फैमिली से हो, निम्न परिवार से हो, ठीक है, और मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो हम इनमें ही जा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो फीस होती है ना, 1 साल की फीस भी लगती है, तो फीस के अंदर बहुत सारे मतलब थोड़ी थोड़ी फीस लगती है, इनके अंदर 20,000 रुपये और 10,000 रुपये ऐसे फीस लगती है। और दूसरी बात कि जैसे कोई बहुत गरीब है, जैसे हमारे को स्कूल में स्कॉलरशिप मिलती है, वैसे स्कॉलरशिप भी मिलती है, लेकिन इनके अलावा जो बाकी सीटें बच गई आपकी, लगभग 43,000 जो सीटें बच गई, तो ये सीटें आपकी हमारी, इनमें हम नहीं जा सकते, इनमें सिर्फ पैसों वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं। इनकी जो एक सीट होती है, इसकी जो फीस होती है ना, ये 5.5 साल का कोर्स होता है, तो इसकी जो फीस होती है वो लगभग 1 करोड़ रुपए होती है। सोचो 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, 100 लाख रुपए। तो ये सारा आपका था अच्छा डॉक्टर बनने का। अब एमबीबीएस आपने कर लिया अच्छी कॉलेज से, ठीक है, जैसे मैं उदाहरण दूं तो हमारे जयपुर में एक एसएमएस कॉलेज है, तो इस तरह से आपने कर लिया। और भी इसमें आप एमबीबीएस करने के लिए जैसे एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये न्यू दिल्ली में है, इसकी टोटल लगभग 16 से 17 ब्रांच है। हमारे राजस्थान जोधपुर में भी एक ब्रांच है इसकी, और दिल्ली में है, इसे इस तरह पूरे देश में है। तो इसकी भी लगभग 42,000 में जो मैंने बताई टोटल सीटें, उन्हीं के अंदर काउंट है लगभग 1700 सीटें। तो ये हो गया एक आपका जिपमर। तो इन सब के लिए यही एक एग्जाम देना, इसमें जाना आपको तो लगभग 650 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, इसमें जाना है तो लगभग 600, इसकी टोटल 200 सीटें हैं, वो उसी में है 42,000 में, ठीक है। अब आपने एमबीबीएस कर लिया तो अब आप डॉक्टर बन जाओगे अच्छे, ठीक है। अब डॉक्टर में भी आप सिर्फ यहाँ पे वही बनोगे कि हर तरह के रोगियों को आप देखोगे, ठीक है, कोई भी तरह का पेशेंट आ गया तो उसमें आप देखोगे। तो अब आपको एक अच्छा, फिर इसके बाद आपको स्पेशलिस्ट, हाँ, तो आपको एमबीबीएस के बाद जैसे हृदय ईयर आई स्पेशलिस्ट बनना है तो उसके लिए आपको एमडी करना होगा, ठीक है, उसको पीजी बोलते हैं। तो इसका भी अलग से फिर आप जैसे फाइनल ईयर में होंगे तो एक नेक्स्ट 2 एग्जाम लगता है, वो देना पड़ता है। इसके लिए हम अलग से चर्चा करेंगे क्योंकि इस वीडियो में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस एक अच्छा डॉक्टर बनने की, कि कैसे एक अच्छा डॉक्टर बना जा सकता है। और हमने ये भी आपको बताया कि डॉक्टर वर्ड कैसे लगाते हैं, क्या होता है, कौन कौन लोग लगा सकते हैं, है ना। तो बाकी आपको यदि कुछ भी नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको जहां भी आपको डाउट रह गया कि ये हो गया वो हो गया तो वो हम बताएंगे, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी कि आप एक जो होता है जिला कलेक्टर, ठीक है, जिला कलेक्टर, या आपने सुना होगा IAS, या आपने सुना होगा IPS, या आपने सुना होगा IFS। तो ये सारे क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनकी क्या 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 करना होता है, वो सारी चीजें बताएंगे। लेकिन ये जो आप, अब आपका एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हम 10वीं के स्टूडेंट हैं, आ रहा होगा ना, आप कमेंट करना आ रहा है या नहीं आपके दिमाग में। आप, हम 10वीं के स्टूडेंट हैं और हमें डॉक्टर, जिला कलेक्टर, IAS, PCS, IFS, इनसे हमारा क्या लेना देना। ये तो और भी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे इनकम टैक्स अधिकारी कैसे बना जाता है, इस तरह की बहुत हमारी रेगुलर जब क्लासेस स्टार्ट होंगी उसके बाद भी डेली इस तरह की एक वीडियो अपलोड होगी। तो इनसे हमारा लेना देना क्या आखिर, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि 10वीं जो है ना, आपकी जो 10th क्लास है ना, वो आपकी सिर्फ एक तरह से आप मान सकते हो कि आपने वहां तक सिर्फ पढ़ना सीखा है, सिर्फ पढ़ना सीखा है और कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ यहाँ तक पढ़ना सीखा है। और जो ओरिजिनल आपकी स्टडी स्टार्ट होती है ना, वो आपकी स्टार्ट होती है 11वीं में। तो 11वीं में स्टार्ट होती है, तो 11वीं में आपको अलग अलग सब्जेक्ट चुनने होते हैं, जैसे किसी को बायोलॉजी, किसी को मैथ, किसी को आर्ट्स, किसी को एग्रीकल्चर, किसी को कॉमर्स, इस तरह की 4-5 अलग अलग आगे ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ये पेड़ है, इस पेड़ की अलग अलग ब्रांचेज निकल जाती हैं। तो इस तरह से आगे आगे एक तंत्र बन जाता है, उसको हमें 10वीं से पहले ही समझना पड़ेगा। जैसे आपकी बोर्ड की परीक्षा लग गई, अब आप 11वीं में जा रहे हो या आप 10वीं में पढ़ रहे हो इस YouTube चैनल पे, तो
आपको ये सारी चीजें अभी से पता होनी चाहिए। तो आपको आज समझ में आ गया पूरा कि डॉक्टर कैसे बना जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया कि जिला कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये कैसे बनते हैं और इनकी वैल्यू क्या होती है। एक चीज पूरे जिले पर राज करता है। तो इस तरह से हमारे को इसमें समझना है। बाकी अगली वीडियो मैंने बताई थी, आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को यदि आप सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर उन लोगों को कीजिए जो 10th क्लास में है या 10th क्लास पास आउट हो चुके हैं और 11वीं में जाने वाले हैं। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है ना कि जब 11वीं 12वीं पास कर लेते हैं ना तब पता चलता है कि यार मैं भी एक डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मैंने अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पास नहीं की, मैंने आर्ट्स या किसी कॉमर्स से सब्जेक्ट से पास कर ली, अब मैं नहीं जा सकता। तो आप इस लोगों को इस वीडियो को सब्सक्राइब या लाइक से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हर 10th क्लास के आपके फ्रेंड तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो ये बनना चाहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं। और आप इस वीडियो को यदि फेसबुक पे देख रहे हो ना तो वहाँ पे हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए, जिससे आपको वहाँ भी वीडियो मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।